मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग अभी गणितीय आगमन सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने 2 क्लास लिया था। दोनों क्लास में कुछ गणितीय आगमन संबंधित सवाल बताए थे पहले टाइप्स के। तो आज कुछ और सवाल लेते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत का। क्वेश्चन लिखा जाए, गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा साबित करें। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा साबित करें 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n बराबर 2n/n + 1 2n/n + 1। देखिए सॉल्यूशन। इसमें 2 क्लास ले चुके हैं, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग इसको Pn मान लेते हैं, माना Pn, ठीक है। इस पूरा स्टेटमेंट को ही Pn मान लेना है। 3 स्टेप बनाना पड़ता है, P1 Pm और Pm + 1, ये 3 स्टेप। चलिए सबसे पहले पहला स्टेप पर चलते हैं। तो लिखेंगे n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेने पर LHS। तो देखिए आपको हमने बताया था कि 1 लोगे आप तो LHS आपको लेना पड़ेगा। तो LHS में आप या तो 1 लीजिए ये चीज, या फिर ये लीजिए। दोनों में कोई भी ले सकते हैं, या 1 भी ले सकते हैं डायरेक्ट 1, या फिर यह भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हम यही लेते हैं, क्योंकि इसमें लेने पर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम उसी को लेते हैं। 1/जोड़ डॉट डॉट जोड़ n, ठीक है। देखो ये जो है 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक का योग का सूत्र होता है n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू d। याद होगा ये AP में हम लोग योग के सूत्र में यूज करते थे, है ना। तो उतना लंबा चौड़ा आप मत जाओ, बस सूत्र आप याद रखिएगा। 1 से लेकर के n तक के पदों का योग n इंटू n + 1/2, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं। n का मतलब इस चीज से, तो 1/n इंटू n + 1/2। 2 तो ऊपर चला जाएगा। n के जगह पर कितना ले रहे हैं हम लोग? 1 ले रहे हैं। ये नहीं कि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ 1, ऐसा मत कीजिएगा। पहले सूत्र का प्रयोग कर लीजिए, उसके बाद n के जगह पर 1 रखिएगा। 2 ऊपर चला गया, 1 इंटू 1 + 1 2/1 इंटू 2, 2 कट गया, 1 हो गया। 1 हो गया किसका मान? LHS का। अब RHS का चलते हैं। 2n/n + 1, 2 इंटू n के जगह पर 1/1 + 1 2/2, 1 हो गया। तो LHS भी 1, RHS भी 1, तो लास्ट में लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS, अतः P1 सत्य है। अतः P1 क्या है? सत्य है। जब P1 सत्य है तो PM भी सत्य है। P1 जब सत्य है तो PM भी सत्य है, इसलिए PM लिख करके ये सारा सिस्टम आप उतार दीजिए। बस n के जगह पर m यूज कर दीजिए। 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3
प्लस डॉट 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 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस m बराबर 2m/m प्लस 1। ठीक है, ये हो गया आपका PM स्टेटमेंट। अब ये दो स्टेप क्लियर हो गया, आपको ध्यान होगा P1 ये LHS RHS तो P1 से ही हो गया, PM मात्र दो स्टेप में लिखा जाता है, वो हो गया। अब साबित करना है, साबित करना है PM प्लस 1, साबित करना है PM प्लस 1 भी सत्य है, इसीलिए PM प्लस 1। PM प्लस 1 कैसे चलेंगे, M तक तो वही उतार दीजिएगा, 1 जोड़ 1/1 जोड़ 2 जोड़ 1/1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ ये वाला 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ M जोड़। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही एक पद बढ़ता है उसमें देखिए, जैसे एक पद एक था पहला पद, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक था, तो 1 + 2 हो गया दूसरा पद में आने में, तो 1 + 2 यहां तक लास्ट हुआ। अब जैसे ही अगला पद आते हैं तो 1 + 2 लिखाता ही है, उससे एक ज्यादा लिखाता है। इसका मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो 1/, पिछला पद आएगा प्लस उससे एक ज्यादा, तो यहां पर भी 1/, पिछला पद तो यही है, 1 2 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ M। पिछला पद तक तो लिखे, आप देख रहे हो ना, जिसमें भी हम लिख रहे हैं, जैसे 1/2 है, अगला तक जाएंगे तो 1/2 है और सॉरी 1 + 2 है, उसमें एक ज्यादा जुट गया। तो उसी तरह से यहाँ पर जैसे यहाँ तक 1 + 2 + 3 + M है, तो अगला पद जाना है तो M तक तो आएगा ही, बल्कि उससे भी एक ज्यादा आ जाएगा, तो प्लस ज्यादा क्या आएगा भाई, उसके लिए आप देखो कितना कितना जुट रहा है, 1 1 2 2 1 3 1 जुट रहा है, तो यहाँ M में 1 जुट जाएगा, M + 1। ये हो गया आपका लेफ्ट वाला। राइट वाला क्या करना है, जहां जहां M है M के जगह M + 1 रखिएगा, जैसे 2 है तो 2 × M + 1। नीचे आइएगा, नीचे M + 1 है, M + 1 के जगह M के जगह M + 1 रखिएगा, तो एक पहले से है तो ये हो जाएगा M + 2। राइट है। चलिए LHS से चलते हैं। LHS तो हमारा यही वाला है, 1 + 1/1 + 2 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 1/, प्लस M प्लस 1/, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस M प्लस M + 1। शुरू से लेकर के यहां तक का मान आपको दिया गया है, कितना, 2M/M + 1 प्लस लास्ट वाला टर्म उतार देते हैं, 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 M + M + 1। ठीक है, ये लास्ट वाला टर्म उतर गया। अब देखो 2M/M + 1, इसमें देखो 1 से लेकर के M तक तो है ही, लेकिन एक और पद जुट गया है M + 1। जैसे आपको यहाँ पर एक सूत्र लिखा है ना, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ M तक, उसके बदला N × N + 1/2, यानी अंतिम पद इंटू अंतिम पद प्लस 1/2। तो यहाँ पर भी आपको वही चीज यूज करना है, 2M/M + 1 प्लस 1/, यहां से यहां तक का योग हो जाएगा अंतिम पद, यानी अंतिम पद है M + 1 इंटू अंतिम पद प्लस 1, यानी इसमें एक और जोड़ेंगे तो M प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, M + 1 में एक जोड़ेंगे, होल डिवाइडेड बाय 2।
ठीक है, अब इसको पलट देते हैं, ऊपर कर देते हैं। चलिए बचा कुछ इधर चलते हैं। ये हो गया आपका 2m बटे m प्लस 1 प्लस ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे m प्लस 1 इंटू m प्लस 2। राइट है। देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है m प्लस 1, तो ऊपर में 2 भी आ रहा है कॉमन, तो 2m प्लस 1 कॉमन, तो बचेगा क्या भाई, से 2m प्लस 1 निकल गया, m बचेगा, m प्लस इसका 2 निकल गया, तो 1 बटे m प्लस 2। ठीक है, ये हो गया 2 बटे m प्लस 1, एलसीएम m प्लस 2, तो m से इसको गुना कर दिए, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, चलो उसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड m स्क्वायर प्लस m प्लस 1, 2 बटे m प्लस 1, बगल वाले हर बगल वाले में कॉमन लेना है, जैसे इस दोनों में m कॉमन लिए और इस दोनों में एक कॉमन ले लिए, m प्लस 1 बटे m प्लस 2। ठीक है, ये हो गया आपका 2 बटे m प्लस 1 कॉमन इंटू m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय m प्लस 2। देखो कुछ ना कुछ आपका कट जाएगा, m प्लस 1 कट गया तो बच गया लास्टली 2 इंटू m प्लस 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 2। देखो यही साबित करना था, खैर संयोग से यही है दोनों सीधा में, ये 2 इंटू m प्लस 1 बटे m प्लस 2 यही साबित करना था, इसको सॉल्व किया यही निकल गया, तो ये मान RHS के बराबर निकला। अतः Pm प्लस 1 सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn भी सत्य है जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। क्लियर? तो ये था आज का पहला सवाल, इसको क्लियर कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल पर। ये भी वही है, गणितीय आगमन से साबित करना है। आज का दूसरा क्वेश्चन 1 प्लस 3 बटे 1 जोड़ 1 प्लस 5 बटे 4 जोड़ 1 प्लस 7 बटे 9, सॉरी इंटू है ये सारा बीच में, इंटू डॉट डॉट डॉट
1 प्लस 2n प्लस 1 बटे n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर। चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको Pn मानना है, तो Pn मान लो इसको। सॉल्यूशन माना Pn इतना सवाल को, ठीक है। अब n बराबर 1 लेने पर LHS, देखो LHS क्या बोले थे आपको, या तो ये वाला लिख दो या फिर ये वाला लिखो। चलो यही लिखते हैं, 1 प्लस 2n प्लस 1 बटे n स्क्वायर। 1 प्लस 2n के जगह पर 1 रखना है, 1 प्लस 1 बटे 1। ये हो जाएगा कितना, देखो डायरेक्ट लिखो कैलकुलेशन करके, 2 1 3 और 3 ये आगे वाला जोड़ेंगे 4। RHS, RHS देखो क्या है, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n के जगह 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 4, दोनों इक्वल से लास्ट में LHS बराबर RHS। अतः P1 सत्य है, जब P1 सत्य है Pm भी सत्य है, इसलिए Pm में क्या करना, वही सारा चीज उतार देना है। 1 प्लस 3 बटे 1, 1 प्लस 5 बटे 4, 1 प्लस 7/9 इंटू डॉट 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 1 प्लस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n के जगह पर m यूज करना था, यहां पर m स्क्वायर, ठीक है। यहां राइट साइड में जहां n है वहां पर m प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब चलते हैं लास्ट स्टेप पर। ये दूसरा स्टेप था, साबित करना है Pm प्लस 1 भी क्या है, सत्य है। इसीलिए Pm प्लस 1 ज्यादा डिटेल नहीं कर रहे हैं, मैं उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप ये लगातार, ये तीसरा क्लास है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ। सिर्फ जहां मेन स्टेप्स है वहां पर मैं थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी तो जैसे डायरेक्ट चल रहा है। देखो क्या बोले थे, m तक तो यही उतार देना है, चलो उतार लेते हैं, पहले इसके बाद सोचेंगे। 1 प्लस 3 बटे 1, 1 प्लस 5 बटे 4, 1 प्लस 7 बटे 9 डॉट डॉट डॉट, तो m प्लस 1 बटे m स्क्वायर। अब देखो क्या है कि प्रत्येक पद जो है वो इंटू के रूप में है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, जितना भी पद आ रहा है सब इंटू के रूप में, और सबके पद में शुरू वाला मान 1 है। तो इसका मतलब यहां भी जब हम लोग लिखेंगे तो 1 प्लस होगा, ये तो क्लियर है। नीचे वाला देखो, ऊपर वाला देखते हैं, 3 5 7, 2 बढ़ रहा है ना, 3 2 5, 5 2 7, तो यहाँ 2m प्लस 1 में भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3। तो यहाँ लिखेंगे 2m प्लस 3 बटे नीचे में देखो ये 1 था, 4 था, 9 था, यानी 1 स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, मतलब एक संख्या बढ़ रहा है उस पर स्क्वायर दे रहे हैं। तो यहाँ पर m है तो इसके आगे होना चाहिए हमारा m प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट है। अब उसके बाद राइट साइड में क्या करना है, राइट साइड में जहां जहां m है m के जगह पर m प्लस 1, तो ये m था तो इसके जगह m प्लस 1 लिखेंगे, तो एक पहले से तो m प्लस 2 हो जाएगा, m प्लस 2 का होल स्क्वायर।
ये इतना बराबर उतना साबित करना है। ठीक, चलो एलएचएस से चलते हैं। 1 + 3/1, 1 + 5/4, 1 + 7/9, 1 + 2m + 1/m² इंटू 1 + 2m + 3/m + 1 का होल स्क्वायर। राइट है। शुरू से लेकर के यहां तक का मान देखो कुछ में कुछ दिया गया है। शुरू से लेकर के यहां तक का क्या दिया गया है, पीएम में क्या लिखा हुआ, m + 1 का होल स्क्वायर। तो इतना को बदला लिख देंगे हम लोग m + 1 का होल स्क्वायर। अब ये चीज बच गया इंटू इसमें m + 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो m + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2m + 3, तो m + 1 का होल स्क्वायर कट गया। ये a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² प्लस 2m + 3 m² 2 2 4m + 4। ठीक है। अब गुणनखंड निकाल लो, m² + 2m + 2m + 4 बाकी बचा खुचा इधर लेकर के चलते हैं बराबर m कॉमन m + 2, 2 कॉमन m + 2, m + 2 इंटू m + 2 दो बार, तो m + 2 का होल स्क्वायर इक्वल हो गया। अतः m + 1 भी सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत से n भी सत्य है जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल। समझ गए बात को? चलिए इसको पूरा कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक इंटू 3 + 3 इंटू 5 + 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 इंटू 1 3 3 5 5 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n - 1 इंटू 2n + 1 इक्वल टू n इंटू 4n² प्लस 6n - 1 होल डिवाइडेड बाय 3 n इंटू 4n² प्लस 6n - 1 होल डिवाइडेड बाय 3। देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको मानेंगे, माना Pn। देखिए कुछ सवाल ऐसा होता है कि अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि LHS और RHS दोनों आसानी से मिल जाता था, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है जिसको गुणनखंड निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है।
इसलिए उसमें एलएचएस से भी चलते हैं और आरएचएस से भी चलते हैं, और दोनों को कैलकुलेट करके बराबर करते हैं। और अभी तक क्या देख रहे थे कि एलएचएस से चलते थे, आरएचएस अपने आप मिल जाता था। लेकिन कुछ सवाल ऐसा है जिसमें एलएचएस को भी बढ़ाएंगे और आरएचएस को भी बढ़ाएंगे, दोनों सेम हो गया, बस हो गया प्रूफ। तो यह अभी कुछ उसी टाइप का सवाल है। देखिए, तो n बराबर 1 लेने पर, n बराबर 1 लेते हैं, तो ये हो गया LHS 2n - 1 2n + 1, 2n के जगह 1 घटाओ 1, 2 × 1 + 1, 2 में गया 1 × 3 बराबर 3। RHS n × 4n² + 6n - 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 × -1/3। तो ये हो गया 1 4 6 10, 10 में गया 9/3, 3 बार में कट गया। तो LHS भी 3, RHS भी 3, दोनों बराबर हो गया। लिखेंगे LHS बराबर RHS, अतः P1 सत्य है, और जब P1 सत्य है तो PM भी सत्य है, और जब PM सत्य है तो PM का मान लिख देना है। PM का मान क्या लिखिएगा, यही वाला मान जो n का है, Pn का, वही PM का उतार देना है, बस n के जगह पर m यूज करना है। तो ये हो गया 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, जो डॉट डॉट डॉट, जो 2n है तो 2m - 1 × 2m + 1 बराबर, जहां जहां n है वहां पर m 4m² + 6m - 1 होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया 2 स्टेप क्लियर। अगला स्टेप के लिए लिखेंगे साबित करना है। साबित करना है PM + 1 भी सत्य है, इसलिए PM + 1 में सारा उतार देना है। 1 3 3 5 5 7, तो डॉट 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 2m - 1 2m + 1 जोड़। अब देखिए यहां क्या लिखे, तो ये इंटू वाला तो हमने कल भी डिस्कस किया था। एक देख लो, अगला टर्म का पोजीशन देखो, 1 3 5, अगला लेना है तो 2 2 पड़ रहा है, तो यहां भी अगला ये है, इसमें भी आप 2 जोड़ दो। 2m - 1 में 2 जोड़ते हैं तो 2m + 1 होता है, ये हो गया 2m + 1। ठीक है, अच्छा बाद वाला देखते हैं। 3 5 7, कितना कितना बढ़ा है, 3 2 5 5 2 7, 2 2 बढ़ रहा है, तो 2m + 1 में 2 जोड़ते हैं तो ये होता है 2m + 3। ठीक है, जहां जहां m था उसमें 2 बढ़ोतरी कर दिए इस हिसाब से, क्योंकि अगला टर्म में भी 2 वृद्धि हो रहा है, तो इसमें 2 जोड़े 2m + 1, और बाद वाले में भी 2 जोड़ देंगे क्योंकि 2 बाद वाले में भी वृद्धि हो रहा है, तो 2m + 3 बराबर। राइट साइड में क्या करना है, जहां जहां m है m के जगह पर m + 1 यूज करना है। तो ये देखो m है तो m के जगह m + 1, फिर है 4m + 1 होल स्क्वायर + 6m + 1 - 1 होल डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया आपका पार्ट
अब LHS से हम लोग चलेंगे और RHS के बराबर प्रूव करेंगे। LHS बराबर 1 3 3 5 5 7 जो डॉट 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 2m माइनस 1 2m प्लस 1 2m प्लस 1 2m प्लस 3। ठीक है, अब शुरू से लेकर के यहां तक का मान हमको दिया गया है। देखो यही दिया गया है, तो इसको उतारते हैं। ये वाला हो गया m 4m स्क्वायर प्लस 6m घटा 1 होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस लास्ट वाला 2m प्लस 1 इंटू 2m प्लस 3। ठीक है, ये जो अलजेब्रिक टर्म है ये एक बहुत लंबा चौड़ा अलजेब्रिक टर्म है, इसीलिए इसको क्या करो, पहले आप एलसीएम लेकर के इसको कैलकुलेट कर दो जो भी होगा। ये हो गया एलसीएम हमारा, पहले उसको गुना करते हैं उसके बाद एलसीएम लेंगे। 4m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस m डिवाइडेड बाय 3, उसको गुना करते हैं। 4m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 2m प्लस 3 एलसीएम हो गया 4m क्यूब प्लस 6m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 से गुना करते हैं। 3 चौक 12m स्क्वायर 6 18m प्लस 6m प्लस 9। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 तो बटे में खैर है ही। 4m क्यूब स्क्वायर वाला देखो 6m स्क्वायर और 12m स्क्वायर 18m स्क्वायर, m वाला 18 6 24 24 में एक m गया 23m प्लस 9। ठीक है, जब आपको उलझा हुआ अलजेब्रिक टर्म लगे तो उसको कैलकुलेट करके एलएचएस वाला कैलकुलेट करके छोड़ दो। ठीक है, और उसके बाद फिर से आरएचएस से चलो। एलएचएस हम छोड़ दिया, हम इसको अब कैलकुलेट नहीं करेंगे, गुणनखंड वगैरह नहीं निकालेंगे। अब आरएचएस से चलते हैं। चलो आरएचएस इस साइड में चलते हैं। RHS यही है हमारा RHS। m प्लस 1 4 इंटू एम प्लस 1 का होल स्क्वायर 6 इंटू एम प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 m प्लस 1 ये देखो 4 लिखे m प्लस 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 6m प्लस 6 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3 m प्लस 1 इंटू 4m स्क्वायर 4 दूनी 8m जोड़ 4 जोड़ 6m 6 में 1 गया 5 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, एक स्टेप और m प्लस 1 4m स्क्वायर 8 6 14m प्लस 5 4 9 होल डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये हो गया 3, ऊपर वाला गुना करते हैं टोटल से 4m क्यूब प्लस 14m स्क्वायर प्लस 9m, फिर 1 से तीनों को गुना प्लस 4m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 9 इक्वल टू 4
देखो ये हो गया 4m³ 14m² और 4m² जोड़ 18m²। 9m और 14m 14 9 23m प्लस 9। ठीक। अब देखो LHS वाला पोजीशन, LHS ये वाला था, RHS ये वाला था। क्या दोनों मान बराबर निकला? LHS और RHS दोनों सेम है, तो लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS। अतः PM+1 भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से Pn भी सत्य है, जहां n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ठीक है, तो इसको आप लोग पूरा कर लेना। ठीक है, अब जो है आप लोग को वर्क देते हैं। वर्क हम दे रहे हैं आज NCERT के बुक से। यदि आपके पास उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं उपलब्ध है तो आप यहीं से हम फोटो डाल रहे हैं इसका, आप लोग इसको पूरा कर लीजिएगा कल। देख लीजिए अच्छे से, 1 से लेकर के 6 7 8 9 10 11, बस 1 से 11 तक एक बार फिर से देख लीजिए। 1 से लेकर के 11 तक आपको कंप्लीट कर लेना है कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग कल एक नए टाइप के सवाल पर। गणितीय आगमन सिद्धांत का कल हम लोग सेकेंड टाइप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।